Hello students, today we are going to discuss integrated rate law expression for first order reaction. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन देखेंगे. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर व्हेन रेट डिपेंड्स अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली. जब रेट जो है वो सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पे ही डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी ए रिएक्टेंट है, उसने प्रोडक्ट दिया या A प्लस बी ने जुड़ के प्रोडक्ट दिया, या हो सकता है कि टू मॉल्स ऑफ A ने जुड़ के प्रोडक्ट दिया. तो सबके लिए रेट क्या होगा? इसके लिए तो रेट सिंपली ये होगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A. बट यहाँ पे क्या होगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईदर A कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ B. या तो A की कंसंट्रेशन के बराबर रेट होगा, या तो B की कंसंट्रेशन, सिर्फ इनमें से एक की कंसंट्रेशन के टर्म के बराबर होगा. और इसमें क्या है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ एक A के कंसंट्रेशन टर्म की, जिसकी कंसंट्रेशन टर्म 1 है. सो दो नहीं यहाँ पे काउंट होंगे. ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज द रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर व्हेन रेट डिपेंड अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली. सो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. कंसीडर करते हैं यही रिएक्शन की किसी ए ने प्रोडक्ट दिया, तो यहाँ पे हम रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए. ए की कंसंट्रेशन के बराबर है ना. और अब हम मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो ए की, सपोज करते हैं कि ए है, ए मॉल्स कंसंट्रेशन ए की मानी है. जब टाइम जो है कहता टी है, ये आफ्टर टाइम टी क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगी वो कैसे निकालेंगे? कि फॉर एग्जांपल कि आफ्टर टाइम टी मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि एक्स मॉल्स जो है, एक्स मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट किए हैं. जब रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो आफ्टर टाइम टी एक्स मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हम सपोज करते हैं कि रिएक्ट किए हैं. तो कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी क्या होगी? दैट इज ए जितनी है उसमें से एक्स मोल्स रिएक्ट कर गए, तो ए माइनस एक्स मोल्स कंसंट्रेशन होगी उसकी. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A मोल्स पर लीटर. ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या आ गई? A माइनस एक्स, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विच इज आफ्टर टाइम t. रेट कैसे निकालेंगे रिएक्टेंट का? d एक्स मॉल्स रिएक्ट किए तो x बाय dt, रिएक्टेंट के लिए माइनस टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स. तो इसके लिए बेसिस पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का अब ये साइन हटाएंगे. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पर हमें क्या मिलता है? माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो के ए माइनस एक्स आ गया. ये ए माइनस एक्स इधर और ये डी टी इधर ले जाते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास? माइनस डी एक्स, ये इधर आ गया ए माइनस एक्स, और ये डी टी इधर चला गया तो के डी टी आ गया. अब इनकी इंटीग्रेशन करेंगे. इनकी इंटीग्रेशन से माइनस एल एन ए माइनस एक्स आ गया, इसकी इंटीग्रेशन होगी तो के कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt की इंटीग्रेशन t प्लस i इज हियर इंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो i की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जब t टाइम कहता 0 हो जाए और x की कंसंट्रेशन 0 हो जाए. लेट अस सपोज दिस इक्वेशन बी इक्वेशन 1. तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे इस वैल्यूज को, तो हमारे पास माइनस एल एन ए माइनस एक्स, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया विच इज इक्वल्स टू के, टी की जगह भी 0 पुट कर दिया, प्लस आ गया आई, ये 0 हो गया. ये हमारे पास क्या बचा? माइनस एल एन ए बचा विच इज इक्वल्स टू, ये तो 0 है, विच इज इक्वल्स टू आई. तो आई की वैल्यू आ गई माइनस एल एन ए. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 1. ये फर्स्ट इक्वेशन में यहां आई की वैल्यू माइनस एल एन ए पुट करेंगे. तो पुट करते हैं, ये है हमारे पास माइनस एल एन ए माइनस एक्स के टी माइनस एल एन ए हो गया.
इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, माइनस ln a है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ln a, ये माइनस ln a माइनस x एज इट इज ही है, विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, kt के। तो k क्या आएगा, ये k क्या होगा, रेट कांस्टेंट, t इधर आएगा, t इधर जाएगा तो 1/t हो जाएगा, ये ln a माइनस ln a माइनस x है। अब k क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू 1/t ln a by a minus x आ जाएगा, विच इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम लॉगरिथम की फॉर्म में अब लिखेंगे, तो लॉगरिथम फॉर्म में कैसे इसको लिखना है, चलिए देखते हैं। k is equals to 1/t ln a of a minus x है सबसे पहले हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिखेंगे लॉगरिथम फॉर्म में, k is equals to 2.303 t log of a minus x होगा हमारे पास। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपकी कंसंट्रेशन a जो है विच इज इक्वल्स टू c नॉट एंड कंसंट्रेशन a माइनस x जो है वो c t के बराबर होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t है, ये कंसंट्रेशन एट टाइम 0 है a, ठीक है। सो हम इसको पुट करते हैं तो k क्या हो जाएगा हमारा 2.303 अपॉन t log c नॉट बाय ct हो जाएगा, विच इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम इस t को इधर ले जाते हैं और ये 2.303 इसके नीचे आ गया, 2.303 आ गया, विच इज इक्वल्स टू लॉग c नॉट बाय ct, ये kt अपॉन 2.303 एज इट इज है, विच इज इक्वल्स टू लॉग c नॉट, इसका मतलब डिवाइड का मतलब है माइनस लॉग ct। अब इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो आप एक चीज कर सकते हो कि ये वाला जो मैं kt बाय 2.303 है इसको मैं इधर ले गया और ये वाला मैंने इस साइड को कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, तो मेरे पास आ गया कि मैंने क्या किया, इसको इधर लेके आना है, मतलब पहले log c नॉट है, ठीक है, इसके साथ log ct इधर चला गया, ये हो गया log ct विच इज इक्वल्स टू, ये मैंने इधर लेके आना है तो पहले log c इधर लेके आना है तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस kt बाय 2.303 है और ये प्लस का log c नॉट ऐसे ही रहेगा। तो अब ये इक्वेशन है विच इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। देखिए y के एक्सिस पे आप ct रखेंगे, ये है आपकी y एक्सिस, यहाँ पे आप क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन रखेंगे, और यहाँ पे x एक्सिस पे आपका टाइम है, तो आप x एक्सिस पे, ये आपकी x एक्सिस है तो इस पे टाइम रखेंगे, ये नेगेटिव स्लोप शो कर रहा है तो नेगेटिव आएगी, मतलब कंसंट्रेशन नेगेटिव आएगी, स्लोप क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा। सो ये हमने उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके बता दिया। अब हम इसका करेंगे हाफ लाइफ पीरियड। देखिए ये है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा कि जब टी हाफ हो जाएगा, हाफ लाइफ क्या होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ ले रहे हो, जब टी टाइम क्या है, टी हाफ है, और उसकी कंसंट्रेशन ए क्या होगी, कोई भी सॉरी एक्स क्या होगी, एक्स बन जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, ए बाय 2 बन जाएगी। तो इसको पुट करेंगे, अब हम इसमें पहले टी को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और टी की वैल्यू क्या है, टी हाफ है, विच इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यू है क्या है, a बाय 2 है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेके ये तो बन जाएगी, क्या होगा, टी हाफ क्या आएगा हमारे पास 2.303 अपॉन के लॉग a, और ये क्या होगा हमारे पास a बाय 2। हमें पता है कि जब पावर के नीचे पावर हो तो ये ऊपर चला जाता है, ये a कट जाएगा, तो हमारे पास log 2 होगा, ये 2.303 अपॉन के लॉग 2 टी हाफ आ जाएगा हमारा इतना। अब हम टी हाफ को निकालेंगे यहाँ पे, तो टी हाफ कितना आना चाहिए, टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 ऑन के लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 0.693 आएगा अपॉन हमारा के है, विच इज अ हाफ लाइफ पीरियड फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज अ हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इसके हम यूनिट्स भी देख लेते हैं। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? रेट कांस्टेंट कौन सा है हमारा? के है। तो के का यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? देखिए, विच इज इक्वल्स टू, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है आपका? टाइम है। तो ये हमारा यूनिट होगा के का। कैसे? कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कट गई, अपॉन में टाइम, मतलब टाइम को सेकंड में लेंगे, 1 अपॉन सेकंड, विच इज सेकंड इनवर्स। सो सेकंड इनवर्स इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, sorry, second inverse is the unit of rate constant for first order reaction. This is the integrated rate law expression for first order reaction, and this is a half life period for first order reaction. That is all about the first order reaction. एक चीज और भी हो सकती है कि अगर आपको किसी भी, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो अननोन हो, मतलब कि हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है, तब हम क्या करेंगे कि ये जो है ये केटी तो 2 ये तो एज इट इज रहेगी। हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि T1 पे, टाइम T1 पे हम पहले देखेंगे कि log a माइनस x1 होगी, है ना। फिर हम T2 पे उसको देखेंगे कि log a बाय a माइनस x2 होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ रहा है कि k और T2 माइनस T1 अपॉन में उसका 2.303 है, विच इज इक्वल्स टू log ऑफ, यस, ये तो a कट ही जाएगा तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। सो log a माइनस x1 है और माइनस log a माइनस x2 है। तो ये जो हमारी कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है, चाहे हम लिख भी सकते हैं इसको कि log a हो गया हमारा, ये है हमारा log a, ठीक है। log a का हमारे पास क्या है? बाय a माइनस x1 है, चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे हम इसको लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, मतलब log a माइनस x1 है। तो मतलब हम सिंप्लीफाई करके सभी अकेली लेके लिख रहे हैं कि T1 के लिए लेके देखते हैं, फिर T2 के लिए 2.303, क्योंकि स्टेप हमने मिस किया, जो वो मिस नहीं करना है, ऐड करना है इसमें ये स्टेप। सो log a माइनस x2 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तब क्या हो जाएगा कि T2 माइनस T1 हो जाएगा। सो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, अब ये यहाँ पे लिख देते हैं कि k पॉन 2.303, ये T2 से T1 माइनस हो गया, विच इज इक्वल्स टू log a से log a तो कैंसिल ही है, तो यहाँ पे ये log a माइनस x2, इसके साथ ही log a माइनस x1 वहां पे आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास, ये जो चीज है बेसिकली, ये k हमारे पास इधर आ जाएगा जब, और ये फिर देखो ना ऐसे है कि k इधर आ जाएगा, 2.303 इधर ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे T2 माइनस T1 आ जाएगा। इसको भी आप पकड़ के ऐसे लिख सकते हो, विच इज द log ऑफ, ये क्या है x1 के लिए, तो CT1 हो जाएगा, है ना, कि उसकी टाइम T1 पे कंसंट्रेशन, ये CT2 हो जाएगी टाइम T2 पे कंसंट्रेशन। तो इसमें जो ग्राफ प्लॉट होना है वो किसके वर्सेस होना है? जो हमने वहां पे CT के वर्सेस किया था, यहाँ पे CT1 बाय CT2 लॉग के वर्सेस जो टाइम T2 माइनस T1 है उसके वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट होगा, और ये इंक्रीज करेगा, इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दैट इज ऑल अबाउट योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन भी हो गया। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? 0.693 अपॉन के। ये हो गया कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? अननोन है, तब कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका यूनिट क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का? रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? सेकंड इनवर्स। दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर reaction. In the next video we will discuss about integrated rate law expression for second order reaction.
So thank you for watching this.